अब ये परिंदा ऐसा है कि मतलब इसके अगर बच्चे मर गए तो 15,000 रुपये का हाथ जोड़ता हूँ, फिंचे बेच दो, जान छुड़ा दो, हमारी भी जान अदा। ये जो बरसाती मेंढक आ जाते हैं ना, इन्होंने हमें सबसे ज़्यादा परेशान। किसी को अगर 20-25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये महीना कमाना है तो उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लोगों की वजह से हमारी भी जान अदा। हैरानी की बात यह है कि लोग जो है ना फिर भी मौजूद हूँ लालू के 10 नंबर बर्ड मार्केट में, और हमारे साथ मौजूद है साद भाई से आज एक टॉपिक पर वीडियो बनानी है। ये कि मिसाल के तौर पर एक बंदा, एक न्यू फेंसर, एक न्यू बिगिनर जब इस कॉमन फिंच जो है ना मतलब लगाना चाहे या फिंच की फील्ड में आना चाहे, कि हर कोई ये मतलब ये चाह रहा होता है कि मैं महीने के तकरीबन जो है ना कुछ अच्छी खासी अमाउंट बना सकूं। तो आज की इस वीडियो में हम साद भाई से वहीं पूछेंगे कि महीने में तकरीबन जो है 15 से 20 हज़ार रुपये आप फिंच से कैसे कमा सकते हैं। भाई बिना टाइम से कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सही है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? अल्लाह पाक आपकी दुआएं। अच्छा साद भाई, 15 से 20 हज़ार रुपये तक अमाउंट जो है ना आप इस फील्ड में किस तरह कमा सकते हैं फिंच से, ठीक है? और आपको कौन कौन से मतलब वैरायटी तो बहुत सारी है, लेकिन मैं जस्ट कॉमन की बात करूँगा, ठीक है? तो इस बारे में आपका क्या मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या प्रोसेस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बार बार के नाम से शुरू करते हैं। देखें, किसी को अगर 20-25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये महीना कमाना है तो उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अंदाज़न 50 हज़ार रुपये की, 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके अंदर बर्ड्स भी आएंगे, केजेस भी आएंगे, और इसके अलावा आपका थोड़ा सा दाना वगैरह आएगा कि आप अपना 2-3 महीने निकाल पाएँ, क्योंकि परिंदा ये ऐसा है कि फ्लॉक में ब्रीड करता है। आपने 10-20 जोड़े लिए हैं तो 10 पेयर में से 5 चल रहे हैं, 5 अगले महीने चल रहे हैं, 5 अगले हफ्ते चल रहे हैं, तो पैदर पे ब्रीड आती है इनकी। और डाइट भी इनकी थोड़ी सी है कि अगर आप केज बाय केज रखेंगे तो डाइट कम खाते हैं। कॉलोनी में मैंने देखा है दबा के तबाही मचाते हैं, लेकिन फिर भी उतनी कंगनी नहीं खाते। 20 ग्राम का परिंदा, 18 ग्राम का परिंदा 2 से 3-4 ग्राम कंगनी तो उठाता है, इससे ज़्यादा क्या उठाएगा? अच्छा साद भाई, 15 से 20 हज़ार रुपये जो है आप महीने इस मतलब ये कि फिंचेस से निकाल सको, सही है? तो उसके लिए कितने पेयर रखेंगे अंदाज़न? उसके लिए कम से कम अगर कॉमन के आपको पेयर चाहिए तो कम से कम 30 पेयर तो आपको चाहिए। 30 पेयर, इससे कम नहीं चल सकता। अगर 30 पेयर को हम कम से कम देंगे कि 30 पेयर ही देते हैं आपके, वो भी मतलब ये कि कॉलोनी में रखनी पड़ेगी। कॉलोनी में रखनी पड़ेगी तो आपको ये कंटिन्यूस ब्रीड करेंगे तो फिर आप इसमें कमा सकते हैं। लेकिन आप उसके लिए आपको तेज़ ब्रीडिंग के लिए लेना पड़ेगा, डबल हंडियाँ लगानी पड़ेगी। डबल हंडिया का काम क्या होता है कि आधी हंडिया हमने लगाई, आधी हंडिया हमने खुली छोड़ी, आधा हंडियों में हमने थैली फंसा दी या कोई भी नेस्टिंग टोकरी दी, तो ये काम भी होता है, ठीक है? हम करते हैं अक्सर ये सजेशन, यानी हम यहाँ टोकरी लगाई हुई है, इस पर हमने अंडे दिए, या अंडे दे के मादा अंडों पे बैठी हुई है, ठीक है? उसके बाद जब मादा ने अंडे में से बच्चे निकाल दिए, अब नर का क्या काम होता है? उस पर बैठना और उसको भराई कराना। कभी कभार मादी जाती है तो हम नई नेस्टिंग लगा के दूसरी तरफ दे देते हैं, जो हम तेज़ साइकिल चलाते हैं। तो ये आप कैप्टिव के अंदर केज बाय केज में ये काम आराम से कर सकते हो। तो वहाँ बच्चों को नर खिला रहा है और यहाँ हमने नई नेस्टिंग लगाई है। मादा के साथ दोबारा मीट करेगा नर, उसको अंडे दे के बिलवा लेगा। जब तक वो फ्लॉक तैयार हो रहा है यहाँ दोबारा अंडे दे के बैठे ना, जब तक ये बच्चे सेल्फ होंगे उसके बाद ये बच्चे बाहर आएंगे, और बाहर आके जब ये बड़े होंगे, अगर आप वो पहली वाली सिबलिंग्स रोकते हो तो आपको देखेंगे कि नर मादा दोबारा अंडे दे के बैठ जाएंगे, और ये जो पहले क्लच के बच्चे हैं ना, ये उन बच्चों को अपने छोटे बहन भाइयों को खिला रहे होंगे। ये फिंच की जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है। अब ये काम लोगों ने छोड़ दिया, नॉलेज नहीं है इस वजह से। ये नॉलेज ऐसी है कि आपने एक पेयर लगाया, एक ब्रीड करी, उसने दूसरी अंडियाँ लगा दी, दूसरी ब्रीड करी। ये जो पहली ब्रीड के बच्चे हैं, दूसरी ब्रीड के बच्चों को खिलाने के काबिल हो जाते हैं अगर आपने वहीं छोड़ा हुआ है। नर मादा नहीं मारेंगे उन्हें, बशर्त ये कि 2 नेस्टिंग आप दे रहे हो। जब वो सेकंड नेस्टिंग पे सुकून से बैठे होंगे, उनके चिक्स को उनके बहन भाई खिला रहे होंगे, तो वो उनको वहीं रहने देंगे, उनको कोई मसला नहीं करेंगे। अब ये बात आती है कि हाँ, ये काम कॉलोनी में कैसे करें? कॉलोनी में काम है बहुत मुश्किल, ठीक है? कॉलोनी के अंदर हमने 30 जोड़ों की 30 हंडियाँ लगाई और 30 जोड़ों की एक्स्ट्रा जगह छोड़ी। यहाँ हमारे पास ब्रीड आ गई, ब्रीड आने के बाद ये जितनी थैलियाँ लगाई हैं सब आपने निकाल दी। अब ये नई जगह नर नेस्टिंग करेंगे जाके और बच्चों को खिलाएंगे, मादी घोंसे तैयार करके दोबारा अंडे करेगी, तो आपको 1 से 1.5 महीने में डबल फ्लॉक उतरेगा। इस तरह आप कॉमन पे कमा सकते हैं। वैसे अगर आप सिंगल क्लच के ऊपर जाओगे, सिंगल क्लच में आपको 9-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है? 9-10 हज़ार रुपये से बहुत मुश्किल है ऊपर आपको मिल पाए। ये काम करेंगे तो आप कर पाएंगे, वरना इसका दूसरा नेम बता लें म्यूटेशंस। बड़े साइज़ की म्यूटेशंस लगाएं, उनकी कॉलोनी लगा लें एक ही जनरेशन की, वो आप जाल वालों को लाके भेजें, आपको अच्छा रेट देगा, कॉमन वाला रेट नहीं देगा। वो भी समझदार हैं, जब उनको देखेगा बर्ड अच्छा है, बर्ड साइज़ में अच्छा है, हेल्दी है, और आम यानी म्यूटेशन से अपर कैटेगरी
कैटेगरी के अंदर है तो आपको 300, 400, 500 का रेट ऊपर मिलेगा, क्वांटिटी में मिलेगा। ये 1-2 दाने 10-12 दानों से काम नहीं होता, ये 30-40 दानों से लाने से काम होता है। इस सीज़न के मैंने भी शुरू में दिए हैं। जब ये सीज़न शुरू हुआ था सर्दियाँ आने से पहले मेरे पास ब्लैक ब्रेस्टेड भरमार थे। मैंने 800, 1000, 900, 950, 1100 के हिसाब से गिनवाए हैं। वो पेयर नहीं देखते, वो नर मादियाँ नहीं देखते, वो नर अच्छे हैं नर डालते हैं, मादियाँ अच्छी है मादियाँ डालते हैं। उनको पीसेस चाहिए होते हैं, पेयर्स नहीं चाहिए होते। सबसे अच्छी बात ये इसी मार्केट में मैंने दिए हैं और आराम से दिए हैं। अब कम क्वांटिटी है तो मैं वही व्यूअर्स को बेच रहा हूँ आराम से। फॉस्टरिंग के हवाले से भी जो है ना लोग ये कि ब्रीड डबल करते हैं। फॉस्टरिंग में कर सकते हैं, लेकिन फॉस्टरिंग के लिए वही बात है कि आप बेंगलाइज रखते हो, बेंगलाइज एक अलग दाना खाती है, मतलब वो कोई ऊपर से तोड़ के थोड़ी लाएगी। अच्छा, फिंच के साथ रख सकते हैं बेंगलाइज? फिंच के साथ इसकी अफजल भाई मुझे नॉलेज नहीं, मैंने कभी बेंगलाइज नहीं रखी, इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना आपके लिए। तो बेंगलाइज को मैंने शुरू से कभी नहीं रखी, मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है बेंगलाइज में, मैं नहीं करा पाया। हर किसी की एक नॉलेज होती है, हर किसी का एक क्राइटेरिया होता है, मेरे शायद क्राइटेरिया से बाहर था। मतलब ये कि वो क्या कहते हैं जो गोल्डन फिंच है ना, तो उससे ब्रीड लेने के लिए या उसकी जो है ना ब्रीड डबल करने के लिए लोग वो इस्तेमाल करते हैं, बेंगलाई इस्तेमाल करते हैं उसमें फॉस्टर। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर फिंच को जो है ना फिंच के अंडे फोस्टर करने के लिए हम कौन सा परिंदा इस्तेमाल कर सकते हैं? फिंच के अंदे फॉस्टर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वाइल्ड कैप्टिव बर्ड नहीं है, वाइल्ड बर्ड है, आराम से ब्रीड करता है कॉलोनियों के अंदर। आप गोल्डियन जो है ज़्यादा पता है, गोल्डियन में मुश्किल ये होती है कि अब ये परिंदा ऐसा है कि मतलब इसके अगर बच्चे मर गए तो 15,000 रुपये का बिल्कुल ऐसे। तो इस वजह से फॉस्टरिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से फॉस्टर लोग करते भी हैं इसको। तो जितना महंगा परिंदा होता है उसकी फॉस्टरिंग उतनी बेहतर रहती है, कोई मसला नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि बेसिक कैटेगरी का बर्ड है उसको आप कॉलोनी में छोड़ो, वो आराम से ब्रीड करेगा, कोई मसला नहीं होगा उसके अंदर। तो मेरा मशवरा जो आखिर मशवरा ये है कि अगर कोई अच्छी चीज़ लगाना चाहता है तो वो ऑरेंजेस के ऊपर वर्किंग करे, योमोस के ऊपर वर्किंग करे। अगर इन पे वर्किंग नहीं करनी तो साइज़ के ऊपर वर्किंग करे। इंग्लिश लाइन हो गई, इंग्लिश क्वालिटी बर्ड हो गया, तो उस तरह से उन साइज़ पे वर्क करेगा तो एक दाना ही बिकेगा तो सुकून में आ जाएगा। तो वो बात होती है कि कम खर्च वाला नशी वाला काम भी हो जाएगा उसके अंदर, यानी आप 2-3 जोड़े लोगे लेकिन साइज़ में अच्छे होंगे, आपके पास एक का भी प्रोडक्शन शुरू हो गया, अच्छा पैसा आपके हाथ में आने लगेगा। वरना पे ब्लैक ब्रेस्टेड की कॉलोनी लगा लें, उसके अंदर आपके पास अच्छा आएगा। कॉमन में ये है जब तक आप ये डबल गेम नहीं खेलोगे फ्लॉक का बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। मतलब ये कि आपको जो है ना तकरीबन 30,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। 30,000 रुपये लगाएंगे तो 9-10,000 रुपये कम, सॉरी कह रहा हूँ 50 से 60,000, 50 से 60,000 रुपये लगाएंगे आप, तो तब जाके आप जो है ना महीने में जो है ना 15 से 20,000 रुपये कमा सकेंगे फिंच से। तो इसमें जो खाने पीने का जो ख़र्चा है वो मतलब निकल जाता है इस 50 पेयर में। अब आप देखें 300 रुपये का अगर कॉमन हमारा 50,000 की इन्वेस्टमेंट में, मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह हमारे पास बड़ी कॉलोनी है, हमने 50 पेयर के हिसाब से रखा है। 3 5 से 15 हमारे 150 पेयर आ गए सुकून से, ठीक है। 10 पेयर हमारे बने 3,000 रुपये के, इस तरह हमारे 50 पेयर बन गए 15,000 रुपये के। 15,000 रुपये के हमने अगर 50 पेयर ले लिए, उसके लिए अब हमारे पास कितना बचा बैकअप के ऊपर, कम से कम भी 30-35-40,000 रुपये। उसमें केजेस भी आएंगे, उसमें हमारे पास दाना भी आएगा, उसमें हमारा सॉफ्ट फूड डाइट भी आएगी, उसमें हमारे पास जो नमकियात ब्लॉक्स होते हैं वगैरह, जो केकड़ा और फिश वगैरह के ब्लॉक्स होते हैं, क्या कहते हैं कैल्शियम ब्लॉक्स जो आते हैं, वो सब चीज़ें सारी एसेसरीज सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, आजकल जो रेट चल रहे हैं ना, तो इस रेट में जो है ना इस सिचुएशन में आप मतलब ये कि इससे 15-20 हज़ार रुपये महीने के कमा सकते हो 50 हज़ार इन्वेस्टमेंट करके। 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके आप कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। कॉमन के अंदर किस तरह कमा सकते हैं मैंने पहले भी आपको कहा, आपको डबल क्लच लेना पड़ेगा। सिंगल क्लच जब आपको दिख रहा हो कि बच्चे हैच हो गए तो आपको एक जगह छोड़नी पड़ेगी, वहाँ दोबारा हंडियाँ लगानी पड़ेगी ताकि पेयर्स की मादियाँ जो हैं वो जाके दोबारा अंडे दें, एग लेकर के अंडों पे बैठे, और नर जितने अपनी नेस्टिंग में वो सारे दाना भराई करें। तो डबल क्लच उतरेगा, यानी एक उतर रहा है और दूसरा तैयार है, तो इसमें डबल गेम होगा। आपका कोई महीना खाली नहीं जाएगा, क्योंकि सेल्फ होंगे वहाँ पीछे सेल्फ होने वाले पे होंगे, जो सेल्फ होने वाले होंगे वहाँ हंडिया में निकले हुए होंगे। तो इस तरह करना पड़ेगा। सही है। तो और मिसाल के तौर पे जैसे ब्लैक ब्रेस्टेड में जाते हैं 1,000 रुपये 800 रुपये जोड़ा है, उसके हिसाब से अगर हम पेयर लगाते हैं 50 पेयर, तो अगर 1,000 रुपये में जाएंगे तो 50,000 रुपये पूरे खर्च हो जाएंगे। उसमें हम जाएंगे तो 25
25 से 30 जोड़े लगा लेंगे। हम 20-25 हज़ार रुपये रख लेंगे अपने दाने के लिए, अपने परिंदों के केजेस के लिए। उसमें यह है आपको चांस कि आपको अच्छा रेट मिल सकता है। आपको 700-800 रुपये का भी रेट मिला तो 10 जोड़े में आपके 7,000 रुपये, 20 जोड़े में आपके 14,000 रुपये, 30 जोड़े में आपके 21,000 रुपये आपको हाथ में आ रहे हैं। लेकिन साद भाई हैरानी की बात यह है कि लोग जो है ना फिर भी परेशान हैं। जब किसी को जो है ना मतलब ये कि 50-60 हज़ार इन्वेस्टमेंट मतलब ये कि करके वो महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, जो कि एक मतलब ये कि तनख्वाहदार बंदा मतलब ये कि कमाता है हर महीने का। लेकिन उसमें भी जो है ना लोग अफजल भाई एक बात याद रखिए, 8 घंटे की मेहनत करने के बाद वो 15,000 रुपये आपको मिलते हैं। 8 मल्टीप्लाई इंटू 30 आप करके देख लो, यानी 8 घंटे की आप रोज़ाना मेहनत कर रहे हो। इनमें कितना वक्त लगता है? बिल्कुल कम हो 1 घंटा। तो उसके एवज़ ये पैसा बहुत ज़्यादा है। 1 घंटे की मेहनत हो रही है पर डे, 24 आवर्स ये कि इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। देखिए लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लोगों के पास इसके अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास इसके अंदर नॉलेज नहीं है। अब मेरे पास पैसा है लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है, अब मैं कैसे पैसा लगाऊं? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। इसके लिए चाहिए मेंटोरशिप। अगर कोई जिससे बर्ड ले रहा है उसको मेंटोर बनाए अपना। आप किसी भी मार्केट के बंदे से बर्ड ले रहे हो ना, तो फिर वो बैकअप पे बंदा आपके खड़ा होना चाहिए। मतलब परिंदे लगा के छुमंतर हो गया, फिर आप नापते फिर रहे हो, फिर आप मुझे कॉल करके पूछ रहे हो साथ भाई इसका क्या करें, उसका क्या करें, ये तो 3,000 का बिक रहा है वो। तो मैं तो कह रहा हूँ ऐसा बंदा है, तुम तो फिंचे ख़त्म करो, लव बर्ड रख लो। ये पानी के बुलबुले चाहिए ही नहीं हमें, जिनमें ताकत नहीं है। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ, फिंचे भेज दो, जान छुड़ा दो। हमारी भी जान अदाब में फंसी हुई है, कुछ लोगों की वजह से हमारी भी जान अदाब में फंसी हुई है। ये जो बरसाती मेंढक आ जाते हैं ना, इन्होंने हमें सबसे ज़्यादा परेशान किया हुआ है। मतलब हमारी छोटी म्यूटेशन के तौर पे भी ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अबे भाई जिससे बर्ड लिया उसकी जान क्यों नहीं खाते? जिसको पैसे दिया उससे नहीं पूछेंगे, उससे नहीं पूछेंगे। हमारी साथ भाई आप ये हैं फिंच के किंग हैं, यूँ हैं, वो हैं। जब परचेजिंग का टाइम आता है, बाहर से ले रहे हो तो पूछने का टाइम भी बाहर से पूछो ना। मुझे क्यों याद फरमा लेते हो मेरे भाई? लेकिन फिर भी अल्लाह ने ऐसा दिल दिया, हम बता देते हैं, आपके चैनल पे खड़े होकर बता देते हैं। अच्छा साथ भाई जो है ना कुछ लोग जो है ना मतलब ये कि वीडियो को 1-2-3 मिनट देख के जो है ना फिर चले जाते हैं, और फिर ये उसके बाद भी जो है ना फिर सवाल करते हैं। हालांकि वो जवाबात जो है ना, वो सवाल, उन सवालात के जवाबात जो है ना उस वीडियो में होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है ना सवाल करते हैं कि यार ये पूछें, ये पूछें, ये पूछें। ये वो लोग हैं जो खुद शुरू में ही दिखा देते हैं कि हम अगर अपने स्टार्ट से शुरू हुए तो हम एंड तक पहुंचेंगे ही नहीं। यही वो लोग हैं जो परिंदे रख के तंग करते हैं। ऐसे ही तो ऐसे परिंदे रखने वाले हमें नहीं चाहिए भाई। परिंदा वही रखे जो इसका शौक़ हो। अब मेरा फिंच शौक़ है ना, शौक़ नज़र आता है, सालों से चलता आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। यही परिंदा है, लव बर्ड में आ गया, डव में आ गया, परिंदे 10 तरह के रखूँगा, लेकिन जो चीज़ शौक़ है वो शौक़ में रहती है। बुरा वक्त आके मैंने बेचना हाड़ा उड़ा ही नहीं मचा दी। हाँ मेरे पास नंबर ऑफ़ क्वान्टिटी बढ़ जाती है, मुझे दाना चाहिए, मुझे अब लोगों ने बर्ड दिया हुआ उनके पैसे देने हैं, तो उसके बाद मुझे बर्ड बेचना पड़ता है। मैं ऐसे रेट में बेचता हूँ कि लोगों के थोड़े थोड़े पैसे उतार दूँ। अब जिन्होंने मुझसे ख़रीदा उनके लिए क्या फैसिलिटेशन है, मुझे ला के दे देते हैं बर्ड, साथ भाई बेच के आप पैसे दे देना। अब जब कंडीशन ऐसे लोगों की वजह से बुरी हो जाती है, जो ला के यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्हें परिंदे की तमीज़ नहीं, देखो ये मशीन है, ये ब्रीड करेगी, दाना खिलाओ, कुछ करो, ये आराम से ब्रीड करेगी। लेकिन फिर हौलनाकी में आगे कम रेट में बेचना, तो मतलब ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए, ऐसे ब्रीडर हमें नहीं चाहिए माज़रत के साथ। अरे साद भाई जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह मार्केट में जो है ना आप हर इतवार की तरह इस इतवार भी जो है ना मतलब ये कि नायाब म्यूटेशन लेके आते हैं। तो बताएं सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले बेस लाइन से शुरू करते हैं। लाइट बैग का हमारे पास पेयर है, लाइट बैग स्प्लिट OBBB का नर है, BB की मादा है, ब्लैक ब्रेस्टेड लाइट बैग की। ये पेयर पड़ेगा आपको 1000 रुपये का। बराबर में इसके पेयर है रिसेसिव सिल्वर का मेल है, और फॉन में BB स्प्लिट OBBB स्प्लिट की मादा है, ठीक है। ये पड़ेगी आपको तकरीबन 1000 रुपये का पेयर। इसके बराबर में एक और पेयर है, ये ब्लैक ब्रेस्टेड है, NG में नर है, फॉन में मादा है, ब्लैक ब्रेस्टेड का पेयर है 1000 रुपये का। उसके बराबर में एक पेयर है NG का ब्लैक ब्रेस्टेड का मेल है, और स्प्लिट ब्लैक चीक है, और ब्लैक चीक की फीमेल है, स्प्लिट ब्लैक ब्रेस्टेड 1000 रुपये का पेयर है। इसमें भी सिमिलर यही है, ब्लैक ब्रेस्टेड का मेल है, स्प्लिट ब्लैक चीक, स्प्लिट योमो है, एक चीज़ एक्स्ट्रा है, योमो का भी स्प्लिट है। मादी में भी यही चीज़ है, ब्लैक चीक पक्की है, ब्लैक ब्रेस्टेड की भी स्प्लिट है और योमो की भी स्प्लिट है। 3000 रुपये का पेयर है। योमो स्प्लिट का मेल है, ब्लैक फेस स्प्लिट योमो की फ़ीमेल है, 3000 रुपये का पेयर है। उसके बाद OBBB का मेल है, ऑरेंज ब्रेस्टेड ब्लैक ब्रेस्टेड स्प्लिट है, लाइट बैक फ़ोन का, और मादा है लाइट बैक फ़ोन की हमारे पास BB स्प्लिट OB। ये पेयर पड़ेगा आपको 10,000 रुपये का। उसके बाद फ़ोन का नर है OBBB का, स्प्लिट CFW BFBB स्प्लिट OB की मादा है, फुल ऑरेंज सफ़ेद कलर में वर्किंग की है। एक आध फ़ोन देगा, बाकी सब सफ़ेद में देगा बच्चे। 15,000 रुपये का जोड़ा है।
ये सिर्फ ओबी का नर है, आइजाबेल का। स्प्लिट इनो है और ब्लैक ब्रेस्टेड क्रेस्टेड की स्प्लिट ऑरेंज की मादा है। 15,000 रुपये का पेयर है। इनो की वजह से 15,000 का है, वरना इस साइज़ में 3-4 हज़ार रुपये का पेयर होता है। ओबी का हमारे पास मेल है, स्प्लिट योमो भी है और स्प्लिट लाइट बैक भी है। CCFW इनो की ब्लैक ब्रेस्टेड स्प्लिट की मादा पड़ी हुई है ओबी की, ये पेयर 25,000 रुपये का पड़ेगा। उसके बाद आइजाबेल का मेल है ओबी का, स्प्लिट CFW स्प्लिट इनो है। इनो में BFVB स्प्लिट ओबी की मादा है। इनो की फुल ऑरेंज वर्किंग के लिए ये पड़ेगा 75,000 रुपये का। उसके बाद हमारे पास पेयर है BFVB स्प्लिट ओबी स्प्लिट CCFW स्प्लिट इनो की OBV की मादा है, ये भी 75,000 रुपये का पेयर पड़ेगा। उसके आगे हमारे पास पेयर है CFW का नर है, स्प्लिट इनो है, स्प्लिट ऑरेंज है, ब्लैक ब्रेस्टेड पक्का है। इनो की इसके साथ मादा है, BFVB स्प्लिट ओबी, ये पड़ेगा 95,000 रुपये का पेयर। इसके अलावा कुछ कैटेगरी हमारे पास अंदर पिंजरे में रखी हुई है, नर ऊपर है, मादाएँ नीचे हैं। तो ये जिस भाई को चाहिए इसमें 500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये पर पीस मौजूद है। कुछ 2-3 हज़ार रुपये पर पीस वाले भी पीस हैं, लेकिन एक आधी हैं। तो जो भाई रब्ता करना चाहे वीडियो शेयर करके आपको मैं रेट बता सकता हूँ। इसके अंदर नीचे मादा है, ऊपर नर है सारे। तो कॉन्टेक्ट नंबर है 0316-1619-484, 0344-2549-244। लियाकताबाद सिंधी होटल रिहाइश है। और बाकी आखिर में वीडियो के कहना चाहूँगा, जो जिनका माल जाना था हमारा, जो हज़रों वाले अटक वाले शाह साहब है, शेरोकाब खान साहब है, उनका माल इंशाल्लाह कल चला जाएगा। जाना जुम्मे को था, पैकिंग पूरी हुई हुई थी आपके सामने। तो जो सास दादी है उनका इंतकाल हो गया था, इस वजह से तफसील में जाना पड़ा। रात में मैं देर से आया। कल ताहिर मेरे पास आया था बर्ड भेजने थे, लेकिन ताहिर आने में थोड़ा लेट हो गया। तो हमने रब्ता करा था, उन्होंने कहा 2:30 बजे की गाड़ी चली गई है। तो उन्होंने हमें बोला है मंडे को आप 1:30 बजे या 1 बजे आ जाओ, हम आपका बर्ड रखवा देंगे इंशाल्लाह ताला। तो मंडे को उनका बर्ड पहुँच जाएगा और इंशाल्लाह ताला ये केस पूरा हो जाएगा। बर्ड मैंने अच्छा ही दिया है, अच्छा क्वालिटी वाइज दिया है, और जितने की चीज़ें, जितने पैसे लिए उससे काफ़ी ऊपर की चीज़ मिल रही है। इस बात का वो भाई इत्मीनान रखे। इंशाल्लाह ताला मंडे को बर्ड पहुंच जाएगा। इस हम जिम्मेदारी से इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। मसला कुछ नहीं है, बस चीज़ में रुकावटें आ रही हैं, रुकावट हो जाती है। बस इस तरह है। देखें, इंतकाल तक हो जाना, मतलब अब मैं रेडी बैठा हूँ, वीलॉग बनवाना है पूरे केज का, इसका वीलॉग बना के उनको परिंदे भेजने हैं। देखें, हम अपनी साख क्यों ख़राब करेंगे? हमारा ये ठिया है, ठीक है, हम अपनी साख कभी भी ख़राब नहीं करेंगे। अगर मुश्किलों में इंसान फंस रहा है, बेशक उनको वक्त लगा, 2 महीने का वक्त लग गया है इसके अंदर, लेकिन जल्दबाजी के अंदर मैं कोई आड़ी टेढ़ी चीज़ भेज दूँ, हुज्जत में भेज दूँ, मैं सुकून से काम करता हूँ। पैसे अगर आए हैं ना, तो पैसे की ज़िम्मेदारी निभाना जानता हूँ। तो इंसान मेहनत से कमाता है, मतलब दरख्त तो लगा हुआ नहीं है कि यूँ तोड़ा और 20,000 रुपये ठक्कर के साथ भाई को दे दिए। तो जिस बंदे के पैसे लगे हुए हैं, उसका परिंदा जाए तो नज़र आए कि नहीं यार तरीके की चीज़ भेजी अगले बंदे ने, कि वो चूना वाला काम नहीं कर दिया। तो इस बात के लिए अगर लेट हुआ है भाई, आप तसल्ली रखो, आपको मंडे को बर्ड इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा, ट्यूसडे को आपके पास पहुँच जाएगा बर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाम नंबर लोकेशन शेयर कर दिया? बिल्कुल शेयर कर दिया, नाम नंबर सब कुछ दे दिया है, सब चीज़ें बोल दी हैं। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। साद भाई का भी एक चैनल है फिंच मैनिया के नाम से, और उस चैनल पर भी विज़िट करें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है ना देख